जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। दोस्तों, आज हम लोग एस आई सी डी पी ओ का 49 नंबर सेट को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 48 नंबर सेट को देख रखा है। तो आप लोग जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, वो लोग पहले 48 नंबर सेट तक देख लें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इसका मदद मिल सके। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। चलिए, उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। लूसेंट टारगेट जो मेरा एक बैच है टेलीग्राम पे चल रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि लूसेंट कवर कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको स्पीडी और करंट अफेयर भी कवर कराया जाता है लूसेंट के साथ ही साथ। ये हर रोज हम लोग 4 बजे करते हैं टेस्ट। इसमें मैं एक आपको टॉपिक देता हूँ और टॉपिक से आपको प्रश्न होते हैं। लगभग 50 प्रश्न से ज़्यादा ही क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज़ होता है। बाकी आप हमारे फ्री, और इसमें क्या है, आपको चार्ज देना पड़ता है इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए। आपको चार्ज जो है पर मंथ देना पड़ेगा 100 रुपया, या तो फिर आप जो है कोई भी एक सेट में ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। हमारा सेट का टाइमिंग 4 बजे होता है। आपको अगर पर सेट ज्वाइन करना है तो आप इसके 2 घंटे पहले क्या करेंगे, इस नंबर पे क्या कर देंगे, तो 10 रुपये का पेमेंट करके और इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं आपको इस ग्रुप में जोड़ दूंगा और आप उस दिन सेट दे पाएंगे। हमारा फ्री चैनल भी चलता है एजुकेशन मॉल के नाम से, जो 3:30 बजे चलता है। यहाँ पे मेडावल हिस्ट्री का सेट चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है और टाइमर अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 10 सेकेंड का टाइम होता है। ऑप्शन जाएगा डी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो थे, ये प्रारूप तैयार किए थे किस चीज का? भारत छोड़ो आंदोलन का। वही हम बात कर ले कि पेश किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें समर्थन किनका था, तो वल्लभ भाई पटेल था। और यह भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और इसमें प्रमुख अगर नेतृत्व की बात की जाए, किसने ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें, तो गांधी जी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 नंबर है, इल्वर्टविल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा? आपके ऑप्शन है लिटन, मियो, हेस्टिंग, रिपन। टाइमर की समाप्ति होने वाली है, क्योंकि टाइम 10 सेकंड का होता है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलना है। ऑप्शन जाएगा डी, रिपन। रिपन जो था, इल्वर्ट बिल के विवाद के कारण जो है कि इसने अपना त्यागपत्र दे दिया था। इल्वर्ट बिल कब था, तो 1883 से 1884। ये इल्वर्ट बिल के कारण जो है कि रिपन ने कार्यकाल से समाप्त दे दिया था। क्यों? इसका कार्यकाल पूरा हो रहा था कब, तो 85 में। लेकिन इसके पूर्व ही, इसके पहले ही इसने त्यागपत्र दे दिया। किसने? रिपन ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर है हमारा, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे होते हैं, अर्थात कुर्सी के भूखे होते हैं? किसने कहा था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड कर्जन, या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो समय की समाप्ति होती है और ऑप्शन हमारा जाएगा डी, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने ऐसा कहा था कि जो कांग्रेस के लोग जो होते हैं कि किस चीज के भूखे होते हैं, तो अपने पद के लिए, अपने कुर्सी के लिए भूखे होते हैं। बिपिन चंद्र पाल की बात के लिए तो ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, कवि थे तथा रचनाकार थे। और इन्होंने ही वंदे मातरम रचयिता किया था। हमारा जो वंदे मातरम है, इसके रचयिता किसने है, तो बंकिम चंद्र बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। नहीं, यहाँ पे कुछ गलत है, क्योंकि वंदे मातरम की रचना तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही सर्वप्रथम कहा था कि कांग्रेस के लोग भूखे होते हैं। ये ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ, सुमतिनाथ, अजीतनाथ, या फिर अभिनंदन। तो ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं और आपका टाइमर खत्म होने वाला है। अगर जैन धर्म के सारे तीर्थंकर के बारे में आपको समझना है कि क्या उनका पदचिन्ह था और क्या वो कितने नंबर के थे, तो आप हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रिक का, वहाँ पे आप लोग जाकर जैन धर्म से संबंधित जितने भी 24 तीर्थंकर हुए, उसके पदचिन्ह के साथ साथ उनका काउंटिंग भी आपको अच्छे तरह से और आसान शब्दों में कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो आप लोग वहाँ पे जाकर एक बार देखिएगा। यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ए, संभवनाथ। संभवनाथ जो थे वो तीसरे नंबर के तीर्थंकर थे। और
अगर हम पहले नंबर के तीर्थंकर की बात कर ले तो वो ऋषभ देव थे और इन्होंने ही किया, तो जैन धर्म का प्रथम ये तीर्थंकर थे और स्थापना भी किए थे। और 24वें तीर्थंकर की बात कर ले तो वो महावीर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? ऑप्शंस है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शाही दरवेश के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता था ये आपको बतलाना है। ऑप्शन की टाइमर की समाप्ति होती है। ऑप्शन हमारा जाएगा बी, औरंगजेब को हम लोग क्या बोलते हैं? शाही दरवेश, या तो जिंदा पीर हम लोग इसे औरंगजेब को बोलते हैं। औरंगजेब की शासनकाल की बात कर ली जाए तो 1658 से लेकर 1707 तक इसका कार्यकाल रहा। किसका? औरंगजेब का। इसने जो है कि 2 बार राज्याभिषेक करवाया, 1658 और 1659 में। और इसी के बाद जो है कि माना जाता है कि क्या बोलते हैं कि उत्तरकालीन मुगल शासन का प्रारंभ होता है, जो कि औरंगजेब के तीन बेटों में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। और इसमें ही जो है कि पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि यहीं से मुगल काल का जो है कि पतन होना स्टार्ट हो गया था, मतलब औरंगजेब के बाद वाले जो शासक वगैरह आए। ठीक है, चलिए अगर उसके बाद वाला शासक को आपको देखना है तो आप हमारे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री में यहीं से स्टार्टिंग होता है उत्तरकालीन भारत से। ठीक है, चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। पुच्छल तारा या धूमकेतु की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो किस ओर होती है? सूर्य से दूर होती है, या सूर्य की ओर होती है, या उत्तर पूर्व की ओर होती है, या दक्षिण पूर्व की ओर होती है? तो ऑप्शन जाएगा ए, सूर्य से दूर। पुच्छल तारा जो होता है इसका जो है कि पूछ जो है कि सूर्य से दूर होता है। आप लोग पुच्छल तारा देखे होंगे, आपने कभी आकाश में देखा होगा कि एक ऐसे क्या बोलते हैं कि एक व्हाइट कलर का ऐसे आपको नजर आएगा तीर के जैसा, और तुरंत ही समाप्त हो जाए। तो वो क्या होता है? उसे देखने के बाद हम लोग कहते हैं कि इससे जो मांगेगा वो मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये क्या है? एक तरह का पुच्छल तारा होता है। और ये क्या होता है? एक तरीके का धूलकण होता है। ब्रह्मांड में जितने भी धूलकण होते हैं तो यही धूलकण होता है। और यही धूलकण जब सूर्य की तरफ से जब गुजरता है तो ये सूर्य की रोशनी के कारण ये चमकता है और हमें ये दिखाई देता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि इससे जो भी मांगो वो चीज मिल जाता है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है? ये एक पुच्छल तारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सूर्य से दूर होता है। हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? ऑप्शन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, या फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। टाइमर समाप्त होता है और लाइक भी करते चलना है आपको। ऑप्शन जाएगा बी, कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में इसको पहले हेली नेशनल पार्क से कहा गया था, लेकिन अब वर्तमान में कार्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ है? तो ऑप्शन है अलास्का के ऊपर, अंटार्कटिक महासागर के ऊपर, आर्कटिक के ऊपर, या फिर इनमें से कोई नहीं। समय की समाप्ति होती है और ऑप्शन जाएगा सी, आर्कटिक के ऊपर। आर्कटिक के ऊपर जो कि ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है। ओजोन छिद्र क्या होता है? तो ये एक तरीका का क्या होता है कि परावैंगनी किरणों को ये ओजोन जो है कि लेयर क्या करता है, वो रोकता है। जो सूर्य से जो परावैंगनी किरण आती है, ये सूर्य है और सूर्य से ये परावैंगनी किरण आ रही है, तो ये ओजोन जो है कि ओजोन लेयर होता है वो कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है। और ये जो है कि क्या करता है? इसको रोकता है परावैंगनी किरणों को। लेकिन यही परावैंगनी किरण जब इसको छेद कर देती है तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ओजोन छिद्र बोलते हैं, जो कि अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शांगलाका घाटी स्थित है? मतलब शांगला घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, या फिर आपका ऑप्शन है लास्ट हिमाचल प्रदेश। तो समय की समाप्ति होती है और आपको लाइक भी करते चलना है और शेयर भी करते चलना है। ऑप्शन जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है कि सांगला घाटी स्थित है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में थी। इसे बास्पा घाटी के भी नाम से जाना जाता है और ये चारों तरफ से पर्वतीय चोटियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा। कोशी युशको किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, या ऑस्ट्रेलिया। तो यहां समय की समाप्ति होती है और हमारा ऑप्शन जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है कि कोशी युशको महाद्वीप पर्वत शिखर है और इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1288 आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन? कोशी युशको।
नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्य द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है 1/3 सदस्य, 1/4, 1/12 या फिर 1/6 सदस्य। तो यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, समय की समाप्ति होती है और ऑप्शन जाएगा ए, 1/3 सदस्य जो है कि ये विधानसभा सदस्य द्वारा किए जाते हैं। क्या है, तो विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधान सदस्यों द्वारा किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या उपयुक्त सभी। तो जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइमर की समाप्ति होती है और ऑप्शन जाएगा ए, विश्वास प्रस्ताव। जो सरकार के द्वारा जो सरकार प्रेजेंट टाइम में है वो विश्वास प्रस्ताव पेश करती है, जबकि निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जो है कि कौन पेश करता है, तो विपक्ष का जो सरकार होता है वो पेश करता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि इसमें जो है कि आपको अपना मत साबित करना होता है। क्या करना पड़ता है, अपना मत बहुमत साबित करना पड़ता है कि हम मेरी मेजोरिटी है, इसीलिए हम विश्वास प्रस्ताव पारित करके अपना सरकार बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, विपक्ष के नेता द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जब पारित होता है तब सरकार को विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। जो सरकार क्या वो सत्ता में होती है उसे विश्वास प्रस्ताव लाकर अपना मत साबित करना होता है कि नहीं मेरी मेजोरिटी ज्यादा है और हम अविश्वास प्रस्ताव के तहत नहीं आते हैं। और ये लाया कहाँ जाता है, तो ये आपको याद रखना है, केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है कि कहाँ लाया जाता है, तो आपका लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है? तो ये ऑप्शन है 98वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन और 101वां संविधान संशोधन। तो वो कौन सा संविधान संशोधन है जो कि जीएसटी का प्रावधान है? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को क्या गया था, लाया गया था और इसे जो है कि लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 में पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। और ये संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत क्या किया गया था, इसका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है पैलियो वनस्पति, पैथोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी या फिर वनस्पति विज्ञान। तो अच्छा, ये जो घास से संबंधित वाली बात है, तो ये अभी हम लोग क्या टारगेट जो लुसेंट बैच है, पेड कोर्स है, उसमें अभी यही क्या बोलते हैं कि यही सब चीज चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है। तो आप लोग वहां पे भी जुड़ के अपने ज्ञान को और विस्तृत कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जाएगा सी, एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या घास का अध्ययन करते हैं। वही एक वनस्पति विज्ञान की बात करें तो विभिन्न प्रकार के पादपों और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन है। और अगर पैथोलॉजी की बात की जाए तो रोग मतलब पैथोलॉजी क्या, किसी भी प्रकार का शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वहां पे चेक वगैरह करवाते हैं। फिर है पोलियो वनस्पति में पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? मतलब जो हमारा बाल झड़ता है या फिर चर्म रोग क्या बोलते हैं कि डिजीज होता है, ठीक है, तो उसमें किस चीज का कमी से होता है? तो ऑप्शन जाएगा यहाँ सी, B7 की कमी होती है तो बाल झड़ते हैं। B5 की कमी होती है तो बाल सफेद हो जाते हैं और चर्म रोग हो जाता है। और आपका B12 होता है तो घातक रक्त क्षीणता और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, मतलब नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी होता है B12 की कमी से। और लास्ट बचा B2, तो B2 से होता है केरोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर देखते हैं, किस तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र क्या है? तो मतलब कोई एक तरल है, उसका श्यानता का मापन करना तो किस यंत्र से करेंगे? तो ऑप्शन है जायरोस्कोप, रेडियोस्कोप, विस्कोमीटर या फिर विंड वेन। ऑप्शन जाएगा यहाँ सी, विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से किसी भी तरल का श्यानता को हम लोग माप सकते हैं। वही विंड वेव की बात की जाए तो इससे पवन की दिशा को मापते हैं। और रेडियोमीटर की बात की जाए तो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन करते हैं। और जियोरोस्कोप से बात की जाए तो कोणीय वेग का मापन यंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आते हैं हम लोग, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो वो कौन सा कण है जो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? बीटा कण, अल्फा कण, गामा कण या फिर उपयुक्त सभी। मतलब ये तीनों जो है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जन करते हैं। तो हाँ, ऑप्शन नंबर जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होगा? वायु में, निर्वात में, द्रव में या फिर धातु में? तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा अधिकतम होता है हमारा, अच्छा टाइमर अभी चल रहा है,
चलिए, समय की समाप्ति होती है और ऑप्शन जाएगा डी। धातु में जो होता है कि ध्वनि का वेग जो है कि अधिकतम होता है, वो ध्वनि जो है कि धातु में अधिकतम दूरी तक जा सकती है। वही अगर बात कर ले कि ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होगा, तो आपको याद रखना है गैस में, उससे कम किस में, मतलब उससे ज्यादा किस में, तो द्रव में, और उससे भी ज्यादा तो ठोस में। अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू बी ए राइटर। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शंस है सर्वप्रीत सिंह, शशि थरूर, चेतन भगत या फिर रस्किन बॉन्ड। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बतलाना है और आपका टाइमर समाप्त होने वाला है। अच्छा लग रहा है तो आप लोग को लाइक भी करते चलना है। ऑप्शन जाएगा हमारा डी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है कि हाउ टू बी ए राइट के लेखक है। इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या पुस्तक लिखा है तो वो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड द मस्टूरी इट्स किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और सुजन सेवन हस्बैंड आदि जो है कि इन्हों किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने वन नेशन और वन राशन का कॉन्सेप्ट को लागू किया था? तो हमारे ऑप्शन अगर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जाएगा क्या, सी, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य जो है कि क्या तो वन नेशन और वन राशन कार्ड के तहत जो है कि अपने राज्य में ये पहला ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो चलिए, इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, टोटल 20 क्वेश्चन के सीरीज को देख लिया है ना। और ये अगर अच्छा आपको लगता है तो आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग से हमने रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने वीडियो तो देखा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई, आपको चैनल सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम क्या है ना। इसमें तो आपको कोई पैसा लग नहीं रहा है, बस आपको सब्सक्राइब बटन पर टिप देना है और बेल आइकन जो है उससे भी आप लोग को दबा देना है, ताकि चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चलिए, तो यहाँ पे अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक हमारा टोटल 20 क्वेश्चन का सीरीज चलता है, जिसमें कि हम लोग सब कुछ डिस्कशन करके चलते हैं, है ना। और जो हमारा थर्सडे से सैटरडे जो होता है, यहाँ पे हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें कि हम लोग फटाफट रिवीजन के तौर पर इस 40 क्वेश्चंस को लाते हैं। तो आप लोग जो है कि अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अब दरोगा का एग्जाम लगभग होने वाला ही है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जो पिछले दरोगा का था उसका रिजल्ट वगैरह सारा कुछ हो गया है। तो अब हम लोग को नेक्स्ट दरोगा के बारे में अपने आप को और मजबूत करके क्या करना है, तो कोशिश करना है कि उसमें हम लोग जिनका भी छूट चुका है या फिर किसी भी मार्क्स, मैंने बहुत लोग को देखा कि थोड़े सा मार्क्स के लिए उनका रह गया है, तो आप लोग प्रयत्न कीजिए, आपका हो जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।